ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बापदादा की 14/12/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास मन मना भव और मध्याजी भव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से ही तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न है, बच्चों को बाबा की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप की शुक्रिया किस रूप से मानते हैं? उत्तर है, जो बच्चे जितना बाबा को प्यार से याद करते हैं उतना ही बाबा की मदद भी मिलती है। प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाबा मदद करता रहेगा। बच्चे बाबा की शुक्रिया मानते हैं, बाबा आप परम धाम से आकर हमें पति से पावन बनाती हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ और बाप, और माँ बाप को बच्चे बहुत प्रिय होते हैं। अब बाप जिसको त्वमेव माता च पिता कहते हैं, लौकिक माँ बाप को तो कोई ऐसे कह न सके, ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी है ये कोई नहीं जानते। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले जाए, परंतु ड्रामा की भाभी ही ऐसी है। जब ड्रामा पूरा होता है तभी आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे ना, जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर स्टेज पर खड़े हो जाते थे। यह भी बेहद का बड़ा नाटक है। यह भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं मूलवतन सूक्ष्मवतन में चक्र फिरता है, सृष्टि चक्र यहाँ ही फिरता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? बल ग्रंथ में भी सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक हुआच, अब एक ओंकार, यह तो उस एक ही परमपिता परमात्मा की महिमा है। परंतु ये लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लगते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में जो भी महिमा है एक की ही है और किसी की नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो यह तो जैसे कौड़ी तुल्य ही है। अभी तुम कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो, परमपिता परमात्मा के द्वारा बनते हो ना। अब है ही पति दुनिया, ब्रह्मा की रात। पति दुनिया में जब बाबा आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं वो उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन पड़ते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वह पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन जाते हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, बहुत पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता न हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती है नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर जैसे बैठे हुए हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ यह पॉइजन होता नहीं, विकार के पॉइजन जो है नहीं है। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काय को खाए। विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ करके जाकर छोटा बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं, लॉ मुजिब चलता है। वृद्धि तो होनी है जरूर, परंतु वहाँ बाबा कहते सतयुग में विकार नहीं है। बहुत है, पूछते हैं फिर पैदाइश वहाँ कैसे होगी? हाँ, ये सवाल रहता है वो लोगों का। बोलना चाहिए वहाँ बस योग बल से ही काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई भी लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई नहीं मिल सकती है। बाबा ने समझाया, अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते हैं, परंतु आपस में मिलेंगे नहीं, लॉ नहीं कहता, इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं।
और माखन तुम बच्चों को मिलता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं यह योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है, उनसे अपना कोई भी संबंध नहीं। पांडव कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह अनेक धर्म 5000 वर्ष पहले भी थे, आपस में लड़कर के खत्म हुए। तुम तो माया जी जगतजित बनते हो। सतयुग में माया रावण नहीं होता, वह थोड़े रावण का बोझ जलाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप ही आकर के समझाते हैं, बड़ा रावण बना करके जलाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बच्चों को अभी बाप कहते हमेशा बाप को प्यार करो। बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं। कोई तो मोस्ट बिलीवेड भी है तो कोई कम प्यारे हैं। जितना सिकरेदा बच्चा होगा उतना वो जास्ती लव होगा। जहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वो बाबा को भी प्यारे लगते हैं। कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं? जो सर्विस पर तत्पर है, रहम दिल है। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी। परंतु ड्रामा को कोई नहीं जानते। जब बहुत तमोप्रधान बन जाते हैं तभी बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं, ईश्वर जो चाहे सो कर सकता है या जब चाहे तब आ सकता है। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर इतनी गाली क्यों मिले, वनवास क्यों मिले? ये बातें बड़ी गुप्त है। श्री कृष्ण को तो गाली मिल न सके। कहते हैं भगवान यह नहीं कर सकता, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की तो बात ही नहीं। सभी को वापस ले जाना है। स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परमपिता परमात्मा स्थापना करते हैं। किसकी? मुख्य बात तुम पूछो यह कि गीता का भगवान कौन है? सारी दुनिया इसमें ही मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना तो भगवान बिगर कोई नहीं कर सकता। फिर तुम कैसे कहते हो श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता को ही खंडन कर दिया, ये बड़े से बड़ी भूल है। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बाबा कहते बड़े गंदे चित्र रखे हुए हैं। गवर्नमेंट की मना है गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियाँ कितना प्रतिज्ञा पत्र लिखती है, खून से भी लिखती है। एक कथा भी है ना, श्री कृष्ण को खून निकला था तो द्रौपदी ने अपना चिर फाड़ करके बांध दिया था। ये लव है ना, तुम्हारा लव है ही एक शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख भी हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को कभी भी दुख नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना शरीर ही नहीं है। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे तो दुख होगा ना, तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते हैं? बाबा कहते हैं मैं हूँ ही सुख और दुख से न्यारा। हाँ, बच्चों को आकर के सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है ना, सदा शिव सुख देने वाला कहते हैं। मेरे मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे जो सपूत है, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे सच्चे योगी है, ज्ञानी हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले भी निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। आश्चर्यवत बच्चा बनंती, सुनंती, ज्ञान सुनंती, फिर कथंती, फिर फारकती देवंती। इसलिए ही निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख करके देते हैं, ब्लड से लिख कर देते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना अर्थात यह भी ईश्वर है
मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाबा कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। यह पराया शरीर है, यह पराया शरीर है, लोन पर लिया हुआ है ब्रह्मा बाबा का। बाबा किराएदार है मकान को काम में लाया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं यह तन काम में लाता हूँ ब्रह्मा बाबा का। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं। आँखों से देखना माना खिड़कियों से देखना। हाजिर नाजिर है, आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा ना। ऑर्गन्स यूज करते हैं तो जरूर किराया भी देना पड़े। किराया क्या देंगे बाबा? 5,000, 10,000, लाख, 2 लाख नहीं, पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। तुम बच्चे इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाले हो। तुम रोशनी देने वाले, जागरूक करने वाले हो। और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुम माताएं जगाती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो। इसमें मेजॉरिटी आत्माओं की है, इसलिए कहा जाता है क्लास में, सेंटर पर बाबा के लिए माताओं की मेजॉरिटी है, इसलिए कहा जाता है वंदे मातरम। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे हैं। मन मना भव मध्याच भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेती हो। तुम्हें बस सिर्फ एक बाप की ही याद, एक की ही श्रीमत पर चलना है। बाबा तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी कर्म कूटने की दरकार न पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया है ना, और फिर गवाया भी है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तो बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाबा के साथ बहुत ही लव होना चाहिए। बाबा आप तो कमाल करते हो। नम्मा नचित हमको थोड़ा ही पता था, हम सो नारायण थे। बाबा कहते तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे। देखो ब्रह्मा बाबा भी बाबा के साथ कैसे बातें करते हैं। नमन नचित आप स्वयं भगवान हमें मिल गए, हमें नारायण बना रहे हैं। फिर पुनर्जन्म लेते लेते अभी बाबा कहते क्या बने हो? असुर बन गए हो। अभी फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाबा का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें भी कल्प पहले वाले कोटों में कोई ही समझेंगे, सारे नहीं समझेंगे। बाबा ने समझा है सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ ही देखो। किसको कहते हैं बाबा? बाप जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है उनको फारकती दे देते हैं। बाबा को भूल करके चले जाते हैं, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं, सेवा नहीं करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की औलाद बनेंगे। अभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय संतान बने हो। बाप परमधाम से आकर पति से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं, दुख में थोड़े ही शुक्रिया करेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, देखो आखिरकार सुख मिलता है। बाबा कहते हैं बहुत लव होना चाहिए। हम बाबा से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं वो सुनेंगे? सुनेंगे ना बाबा भी, हमारा कनेक्शन है ना।
रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बताते रहते हैं। ब्रह्मा बाबा, कैसे मैं अमृत वेले उठता हूँ, कैसे बाबा से मीठी मीठी चैटिंग करता रहता हूँ। मैं बहुत प्यार से याद करता हूँ। बाबा की याद में प्यार से आंसू भी आ जाते। क्या थे हम, बाबा ने हमें क्या बना दिया। ततत्व ऐसे तुम भी बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा भी बहुत बहुत मदद करते हैं। किसको मदद करेंगे भगवान? जो योग में रहते हैं, सेवा में तत्पर रहते हैं, रहमदिल बनते हैं। आप ही आंख खुल जाएगी। सबको अनुभव है। अमृत वेले 3:30 जैसे कि बज रहे हैं, अलार्म या अमृत वेले का गीत भी बाद में बजेगा, लेकिन बच्चे उठ जाते हैं, खटिया हिल जाएंगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं। बेहद का बाप कितना रहम करते। तुम यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने की शिक्षा पाने के लिए आए हैं, अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए ये इम्तहान पास कर रहे हैं। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन वो जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी ये यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं, कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि नहीं भाई, कोई तो माता चाहिए, कोई देहधारी चाहिए जिसके साथ में बातें करते रहो। अरे स्वयं भगवान बैठा है हमारी बातें सुनने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो हम लाभ तो उठाना चाहिए ना हमें। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे। जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, मैं कैसी बातें करता हूँ अमृत वेले। बाबा बच्चों को समझाते हैं, खबरदार रहना, कुल को कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में दे, फिर वापस नहीं लेना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्रे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा, बाबा का प्रिय बनने के लिए रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाबा की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। वरदान, सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते। आपके मन में सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का ये सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाय आय नहीं आ सकता। वाय के बजाय वाह वाह और आय के बजाय बाबा बाबा शब्द आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। तो ऐसे सदा उमंग उत्साह में रह, मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भाई बहनों को ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा हम सुनते हैं। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थ और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी के भी ऊपर दोष नहीं रखेंगी, न भाग्य विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वे सदा ही निस्वार्थ निर्दोष दृष्टि वृत्ति वाली होगी। संतुष्ट मणि आत्मा की ये निशानी बाबा ने सुनाई। किसी पर भी वो दोष नहीं रखेंगी। अच्छा, ओम शांति।